लेक्चर नंबर 11 से 17 तक इन 7 लेक्चर्स में से MCQ आपके साथ शेयर करता हूँ। मिड टर्म से पहले आने वाले क्विज में और मिड टर्म के एग्ज़ाम में ये MCQ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स अलाइन वेल इन विच टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कह रहा स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं किस तरह के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वेल अलाइन होती हैं, वो होता है प्रोग्राम। ये इसका आंसर है करेक्ट। जहाँ पर भी ये रेड टिक होगा वो उसका करेक्ट होगा। वैसे तो ये दूसरे तो होती हैं लेकिन ये करेक्ट है। नेक्स्ट आगे है 80+ क्वेश्चन हैं, MCQs हैं। अच्छा नेक्स्ट है डिसाइडिंग दी कंपनसेशन पैकेज ऑफ ए न्यूली हायर्ड इंडिविजुअल इज़ कैटेगराइज्ड एज। तो इसका करेक्ट आंसर है ये भी प्रोग्राम डिसीजन। एक मिनट, ये अच्छा इसका भी प्रोग्राम डिसीजन ये आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट ऑफ द सिस्टम। इनमें से कौन सी इनपुट ऑफ सिस्टम नहीं है। 3 ये ऑप्शन है, तो ये चारों ऑप्शन आ गए। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज़ नॉट एन इनपुट ऑफ सिस्टम, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे है द डिग्री टू विच मैनेजमेंट डिसीजंस टेक इनटू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑन पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। होता पीपल ओरिएंटेशन होती है, ये आंसर है। मैं चाहूँ तो हर एक को आपको समझा भी सकता हूँ लेकिन इतना टाइम नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 80+ मैंने MCQ आपके साथ शेयर करने हैं। नेक्स्ट है वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज डैश ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 3 ऑप्शन ये हैं, चारों ऑप्शन ये आ गए हैं। एक मिनट, ये आ गए। तो इसका इनपुट आंसर है। ठीक है, ये क्या इनपुट आंसर है। क्वेश्चन है वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज इनपुट, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो वर्क फोर्स जो होता है इनपुट होती है। ठीक है, आगे है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द रीजनल ट्रेडिंग अलायंसेस। ये नीचे जितने दिए हुए हैं ये सब रीजनल ट्रेडिंग अलायंसेज हैं सिवाय एक के, एक्सेप्ट वो होता है वर्ल्ड ट्रेड। ये रीजनल नहीं है, ये इंटरनेशनल है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। अच्छा ये वही हो गया। अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सिस्टम। इनमें से ओपन सिस्टम की करेक्टरिस्टिक कौन सी है। तो वो है नेगेटिव एंट्रोपी एंड सैनर्जी, ये उसकी है ओपन सिस्टम की, ये आंसर। आगे है ऊपर था ओपन सिस्टम का। ठीक है, ये देखें ये ओपन सिस्टम का था, अब ये नीचे क्लोज सिस्टम का क्वेश्चन आ गया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोज सिस्टम एक्सेप्ट। तो ये बाकी तो क्लोज सिस्टम की ये नहीं है इसमें क्लोज सिस्टम की, इट इज़ ए डायनामिक सिस्टम। तो बाकी ये सारी क्लोज की हैं लेकिन ये क्लोज की नहीं है, एक्सेप्ट लिखा है उसने। इट इज़ ए डायनामिक सिस्टम, ये क्लोज की नहीं होती, ये ओपन की होती है। नेक्स्ट आगे है इन स्टेप 6 ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ईच अल्टरनेटिव इज एवेल्युएटेड बाय अप्रेजिंग इट अगेंस्ट क्राइटेरिया, ये इसका आंसर है। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके भी अपने तैयारी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको तमाम सेमेस्टर में तमाम सब्जेक्ट्स के क्विज़ मिड टर्म फाइनल टर्म के मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। MCQs और सब्जेक्टिव भी असाइनमेंट्स भी अपलोड करता रहता हूँ। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट हैज़ पास डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 2005 टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ डिसेबल पर्सन एंड टू गिव देम फ्लेक्सिबिलिटी इन जॉब। दिस कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल सब कॉन्टेक्स्ट। तो ये पॉलिटिकल और लीगल के अंदर है, ये चीज़ आती है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे है, ये थोड़ा सा ब्लर है, शायद आपको वाज़ह नज़र आए, मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर गौर करें। पर्पज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से नाफ्टा कहते हैं इज़ टू प्रमोट लिबरलाइज्ड ट्रेड एंड इंक्रीज एफिशिएंसी अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो वो उसका आंसर है USA, कनाडा और मैक्सिको। नाफ्टा जो है USA, कनाडा, मैक्सिको में है ये। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन ये प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग टेक्निक टेंड्स टू रिलाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग टेक्निक किस चीज़ पर रिलाई करती है, वो है प्रीवियस सॉल्यूशंस। इसका आंसर है प्रीवियस सॉल्यूशंस। ये हैंड आउट से भी आपको दिखा देता हूँ। प्री डिटर्मिन, ये देखें ना, यहाँ पे भी हैंड आउट में डिसीजंस आर दोज विच मेड इन रूटीन रिपीटेटिव स्ट्रक्चर सिचुएशन यूज ऑफ प्री डिटर्मिन्ड डिसीजन, यानी कि वो पहले से हो चुके होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड डिज़ायर्ड स्टेट, यानी कि एग्जिस्टिंग और डिज़ायर्ड स्टेट के दरमियान जो डिस्क्रिपेंसी होती है वो स्टेट ऑफ अफेयर, उसको कहते हैं प्रॉब्लम। ये हैंड आउट से देख लें। ए प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड एज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एन एग्जिस्टिंग एंड डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, ये इसका हैंड आउट है। आगे चलते हैं। Which of the following comes under the external environment of an organization? इनमें से कौन सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है ये चीज़? वो होते हैं कंपिटिटर्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। मैं आपको सारे करेक्ट आंसर शेयर कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो बहुत कम लोगों को इसकी समझ होती है। तो मैंने तो चूँकि जॉब की हुई थी मल्टीनेशनल कंपनी, मुझे इस सब्जेक्ट की समझ थी, तो बाकी कुछ पढ़ा है, कुछ अपने तजर्बे से, तो आपको सारे करेक्ट आंसर शेयर कर रहा हूँ। तो इस सब्जेक्ट के ये जो हैं, ये इस सारे हैंड आउट में से एमसीक्यू नहीं आते, ये आउट ऑफ द हैंड आउट और दीगर चैनल से भी एमसीक्यूज उठाते हैं इस सब्जेक्ट के, जो आपको देते हैं मेटा मोटा नहीं है इसके लिए। तो नेक्स्ट आगे है, ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, ये कंपिटिटर्स होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाले। नेक्स्ट आगे है which of the following term is defined as firm's obligation beyond that required by law and economics to pursue long-term goals that are good for society। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आंसर है। ये हैंड आउट से दिखा देता हूँ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इज़ एन ऑब्लिगेशन बियॉन्ड द रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड इकोनॉमिक्स फॉर ए फर्म टू परस्यू लॉन्ग टर्म गोल्स आर गुड फॉर सोसाइटी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है income and age distribution, attitude to work and pursuit of healthy lifestyle and are examples of which of the following environmental subcontext। ये इकोनॉमिक में आता है, इकोनॉमिक इसका आंसर है। ये यहाँ से भी दिखा देता हूँ, शायद इधर नहीं, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अलायंस इज डेवलप्ड अमंग अमेरिकन कंट्रीज। तो वही जो अमेरिकन कंट्री की तरह कौन सा, वो पहले भी ऊपर नाफ्टा का क्वेश्चन आया था ना, मेक्सिको अमेरिका और कनाडा के दरमियान ये ट्रेड है एग्रीमेंट नाफ्टा का, तो वही इसी का उसने घुमा के दूसरी तरह से सवाल पूछा कि विच अलायंस इज डेवलप अमंग अमेरिकन कंट्री, नाफ्टा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लेंगे हैंड आउट से, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा। ठीक है, आगे चलते हैं। कनाडा इज़ ए मेंबर कंट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अलायंस। कनाडा किस उसका मेंबर कंट्री के अलायंस का वो है नाफ्टा, वही जो ऊपर अभी आया है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं। Pakistan federal government has passed Disabilities Act of 2005 to protect rights of disabled person and to give them flexibility in job. This come under which of the following environmental subcontext। ये किस environmental में context में आता है? Political legal में आता है। ठीक है, ये याद रखें, ये थोड़ा सा साफ नहीं लिखा हुआ, मैं जो पढ़ा उस पर आप गौर कर लें। नेक्स्ट आगे है, ये देखें यहाँ भी, अच्छा इसका एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग टेक्निक इज रिलेटिवली सिंपल एंड टेंड टू रिलाई हैवीली ऑन प्रीवियस सॉल्यूशंस। तो प्रीवियस सॉल्यूशन से प्रोग्राम्ड, जो पहले भी ऊपर एक आया था उसका उन्होंने आंसर में था, अब ये जो क्वेश्चन था उसे उन्होंने आंसर में कर दिया, उसे कर दिया, थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन को। ये ऊपर से यहाँ पे शायद ये दिया हुआ है, यहाँ पे है, और
ये देखो, प्रोग्राम डिसीजन आर द दोज मेड इन रूटीन विद रिपीटेड वेल स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन यूज अ प्री डिटरमिन्ड डिसीजन रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ट्रू फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजन। पहले तो प्रोग्राम डिसीजन का बोले ना, अब ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन के बारे में कह रहा है कि विच इज कंसिडर्ड टू अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आर मैनेज्ड। तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन में अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम होती हैं वो मैनेज की जाती हैं। ये आंसर है। ये हैंड आउट से दिखा देता हूँ। नॉन प्रोग्राम डिसीजन आर दोज फॉर विच प्री डिटरमिन्ड डिसीजन रूल्स आर इम्प्रैक्टिकल। यानी कि पहले से वालों के लिए इम्प्रैक्टिकल होते हैं बिकॉज ये सिचुएशन आर नॉवल एंड इल स्ट्रक्चर्ड। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ होम शॉपिंग इज डेवलप्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशन। वो होता है ग्लोबल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ से शायद आपको थोड़ा वाज़ेह नजर है। गेस्ट एट ए होटल complains that the room has not been thoroughly vacuumed. This is an event that occurs occasionally and can be handled with a standardized routine response. This would be non-programmed scene होगा। ये एक होटल है जिसमें वो जो जिसको प्रॉपरली वैक्यूम नहीं किया गया, तो ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन में आएगा। यही क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं होगा इसलिए मैंने ऊपर से पढ़ दिया है। ठीक है, होटल रूम हैज़ नॉट बीन थारोली वैक्यूम, तो ये है आंसर नॉन प्रोग्राम डिसीजन। आगे चलते हैं। इनफेक्टिव डिसीजन मेकिंग मॉनिटरिंग दी वर्क सिचुएशन फॉर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस दैट मे इंक्लूड द इमरजेंस ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है स्कैनिंग स्टेज। स्कैनिंग स्टेज इसका आंसर है। ये हैंड आउट से दिखा देता हूँ। द स्कैनिंग स्टेज इन्वॉल्व मॉनिटरिंग द वर्क सिचुएशन फॉर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस दैट में सिग्नल द इमरजेंस ऑफ ए प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसका आंसर है हैंड आउट का। आगे चलते हैं। प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग टेक्निक टेंड टू रिलाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोग्राम डिसीजन किस पर रिलाई करते हैं, वो है प्रीवियस सोल्यूशन। पहले भी आया, दोबारा है, रिपीट हुआ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो होता है वो क्या होता है, इसका आंसर है प्रोडक्ट्स। ठीक है, विच कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं प्रोडक्ट्स। आंसर है इसका। तो ये हैंड आउट से भी देख लें, शायद यहाँ से मिल जाए। इंटरनल फैक्टर, ये देखें इंटरनल फैक्टर में changes in strategy, changes workforce, new equipment, changes in employee attitude, और इस तरह से यहाँ पे दी हुई चीज़ें। तो बहरहाल ये इसका आंसर है। इंटरनल का प्रोडक्ट पेमेंट भी एक्सटर्नल है, कंपटीटर भी एक्सटर्नल है, मार्केट भी एक्सटर्नल है, लेकिन जो कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ बन रही है वो इंटरनल है, प्रोडक्ट। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है selecting an alternative in the decision making process is accomplished by a decision making process में जो अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना जो है उसको वो कंपेन्ड बाय होता है चूजिंग द अल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट स्कोर। चूजिंग द अल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट स्कोर ये आंसर है। या हैंड आउट से दिखा देता हूँ। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, ये देख लें हैंड आउट से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ नो इंटरेक्शन विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जिन ऑर्गेनाइजेशन का उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होता, वो होती हैं क्लोज्ड सिस्टम। उसका आंसर है क्लोज सिस्टम। जिसका बाहर से ताल्लुक़ नहीं होता वो क्लोज होता है। तो इंटरेस्ट रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है interest rates, inflation rates, stock market indexes are all examples of which of the following factors of an organization general environment। तो इकोनॉमिक इसका आंसर है, इकोनॉमिक से इसका ताल्लुक होता है। आगे चलते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग आर टिपिकली मेड अंडर ए कंडीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वो नॉन प्रोग्राम जो होती हैं डिसीजन वो किस कंडीशन से उसका ताल्लुक होता है, अनसर्टनिटी से। अनसर्टनिटी होता है इसका।
आगे which of the following term is defined as from the obligation beyond that required by law and economics to pursue long term goals that are good for society. तो इसका आंसर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे चलते हैं। Ineffective decision making monitoring the work situation by changing circumstances that may indicate the emergence of a problem is called scanning stage होती है वो। इसका आंसर है स्कैनिंग स्टेज। ठीक है, ये आंसर है। आगे चलते हैं। Which of the following approach to ethical decision making focuses on consequences of an action? इसका आंसर है यूटिलिटेरियन अप्रोच। ठीक है, ये इसका आंसर है यूटिलिटेरियन अप्रोच। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ एन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है? वो है रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। ये क्वेश्चन इसका आंसर है रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। ठीक है, ये आंसर। आगे चलते हैं। वेल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स आर यूजुअली हैंडल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसीजन। वो कह रहा है वेल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है किस तरह के डिसीजन से वो हैंडल होती हैं, वो उसका आंसर है प्रोग्राम डिसीजन से। वेल स्ट्रक्चर प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है, ये आंसर। आगे है परस्यू ऑफ नॉर्थ अमेरिकन पर्पस ऑफ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा इज टू प्रमोट लिबरलाइज ट्रेड एंड इंक्रीज एफिशिएंसी अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको पता ही है नाफ्टा कहाँ पे? कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ये आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। Most of the countries in the world are moving towards globalization due to all of the following reasons except। तो उसका आंसर है रेपुटेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। लोअर लेवल मैनेजर टिपिकली कन्फ्रंट विच टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो वो लोअर लेवल जो होते हैं वो प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग से वो कन्फ्रंट होते हैं। लोअर लेवल प्रोग्राम्ड। नेक्स्ट आगे है XYZ कंपनी हैज़ इनिशिएटेड सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम इन पब्लिक प्राइमरी स्कूल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस सिविक सेंस। दिस रिप्रेजेंट दैट कंपनी इज सोशली रिस्पॉन्सिबल। ये इसका आंसर है। ये आंसर है। आगे चलते हैं। Nestle and ICI have taken steps to address human rights issue in their overseas factories. This is that these companies have social responsiveness। ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। Which factor has been the most rapidly changing component in an organization general environment in the past quarter century? तो कौन सा वो जो फैक्टर है जो कि मोस्ट रैपिडली चेंजिंग कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन के जनरल एनवायरनमेंट में पिछले पास्ट क्वार्टर सेंचुरी यानी कि पिछले 25 सालों में? तो वो है टेक्नोलॉजिकल। इसका ये मतलब है कि पिछले 25 साल में टेक्नोलॉजी ऐसा फैक्टर है जिसने बहुत ज़्यादा चेंजिंग रैपिडली चेंजिंग आई है। टेक्नोलॉजी देखें, आप खुद देखें पिछले 25 साल पहले टेक्नोलॉजी क्या थी और आज क्या है। नेक्स्ट आगे है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट एंड स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस आर ऑल एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जनरल एनवायरनमेंट। तो इकनॉमिक के जो हैं ये फैक्टर हैं में आते हैं इकनॉमिक। नेक्स्ट है which of the following decision making technique is relatively simple and tend to rely heavily on previous solution। वो होता है प्रोग्राम, पहले भी पढ़ चुका हूँ। एंड नेक्स्ट आगे है which of the following is considered true for नॉन प्रोग्राम डिसीजन। तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए क्या ट्रू है कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आर मैनेज की जाती हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन में। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे है emerging trend of home shopping is developed country in developed countries condition। तो वो next है which one of the following factors considered to be part of internal environment। इंटरनल एनवायरनमेंट का पहले भी आया था। इसका प्रोडक्ट आंसर है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं इंटरनल प्रोडक्ट, बाकी ये एक्सटर्नल होते हैं तीनों। आगे है selecting an alternative in decision making process is accomplished by
इज अकम्प्लिश बाय चूजिंग द अल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट स्कोर। ये पहले भी पढ़ चुका हूँ, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ नो इंटरेक्शन विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जिसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई इंटरेक्शन नो इंटरेक्शन नहीं होता, क्लोज सिस्टम होता है। पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, ये इसका आंसर है क्लोज सिस्टम। जिसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता वो क्लोज सिस्टम होता है। नेक्स्ट है इनफेक्टिव डिसीजन मेकिंग मॉनिटरिंग द वर्क सिचुएशन फॉर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस दैट में इंडिकेट द इमरजेंस ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। वो कहता है, उसे कहते हैं स्कैनिंग स्टेज। ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, दोबारा रिपीट हो रहा है ये इसका आंसर। प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग टेक्निक टेंड टू रिलाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी दोबारा आया है, तो इसका आंसर है प्रीवियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू एज इनपुट ऑफ, यानी कि उसकी इनपुट होती है ऑर्गेनाइजेशन की वर्क फोर्स होती है। आगे है, ये भी पहले पढ़ा, दोबारा आया था, ये फिर दोबारा आया। नेस्ले एंड ICI हैव टेकन स्टेप टू एड्रेस ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन देयर ओवरसीज फैक्ट्रीज दिस रिप्रेजेंट दीज कंपनीज हैव सोशल रिस्पांसिबलनेस। आंसर है इसका। नेक्स्ट आगे है, ये थोड़ा सा आपको साफ नज़र नहीं हो रहा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे आप गौर करें। ड्यूरिंग डैश स्टेज ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ आर एनालाइज फॉर चेंजिंग कंडीशन दैट इंडिकेट प्रॉब्लम। तो स्कैनिंग है इसका आंसर, ड्यूरिंग स्कैनिंग स्टेज। स्कैनिंग ड्यूरिंग स्कैनिंग स्टेज। आगे है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट ऑफ द सिस्टम। इनमें से कौन सी जो है इनपुट ऑफ सिस्टम नहीं है। वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट एन इनपुट। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ये आउटपुट होता है, इनपुट नहीं होता। इंफॉर्मेशन भी इनपुट है, इक्विपमेंट भी इनपुट है, मटेरियल भी इनपुट है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट एन इनपुट। आगे है पाकिस्तान इज़ ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन। पाकिस्तान किस एसोसिएशन का मेंबर है। सार्क आपको पता ना, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से ये हैं कंट्री, श्रीलंका। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क इसका आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज वेल बियॉन्ड दी मेकिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये आपको वाज़ह नहीं नज़र आ रहा, जो मैंने पढ़ा उस पर गौर करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज वेल बियॉन्ड दी मेकिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो उसका आंसर है सोशल इकनॉमिक व्यूज। इसका सोशल इकनॉमिक व्यू ये आंसर है। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द ग्लोबलाइजेशन। कौन सी स्टेटमेंट ग्लोबलाइजेशन को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। तो इसका ये करेक्ट आंसर ये है interaction and integration among people and government of different countries at international level। ये इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है which the following is not a valid assumption about rationality। इनमें से रैशनैलिटी के बारे में कौन सी वैलिड एग्जम्पशन नहीं है। तो इसका आंसर है ये फोर्थ, प्रेफरेंसेस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये क्वेश्चन कॉन्स्टेंट चेंजिंग। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्जम्पशन। वही प्रेफरेंसेस आर नॉट। अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैन प्ले रोल इन एड्रेसिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन रोल प्ले करती हैं एड्रेसिंग ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इशूज़ सिवाय एक के। ये तीन उसके दिए हुए हैं सिवाय एक के। वो एक ये है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि कुदरती ज़राए को तबाह करना, ये उसमें नहीं होता। बाकी ये सब एनवायरमेंटल उसके ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ में होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड आउटपुट ऑफ सिस्टम। आउटपुट ऑफ सिस्टम होता है सर्विसेज। मटेरियल भी इनपुट है, ह्यूमन भी इनपुट है, इंफॉर्मेशन भी इनपुट है। तो आउटपुट सर्विसेज जो है वो आउटपुट ऑफ द सिस्टम होती है। ये आंसर है। ठीक है, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट डिस्क्राइब द ओपन सिस्टम। तो आपको मैंने बताया था क्लोज सिस्टम वो होता है जो एनवायरनमेंट से नहीं करता। तो ओपन सिस्टम का ये होता है टेक फीडबैक फ्राम इट्स एनवायरनमेंट। देखें, टेक फीडबैक फ्राम एनवायरनमेंट इट्स एनवायरनमेंट, वो होता है ओपन सिस्टम। तो जो एनवायरनमेंट से जिसका ताल्लुक नहीं होता वो क्लोज सिस्टम होता है। तो ये इसका आंसर है ये।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ग्लोबलाइजेशन। ये पहले भी ऊपर क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा वहाँ पे साफ नहीं था, ये अब देख लें। इंटरेक्शन इंटीग्रेशन अमंग पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ एट इंटरनेशनल लेवल, ये इसका आंसर। नेक्स्ट आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ग्लोबल मार्केट प्लेस। इनमें से कौन सा जो ग्लोबल मार्केट प्लेस को डिस्क्राइब करता है, तो ये सारे ही हैं। ठीक है, आला द गिवन ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ये सारे ही हैं, ये तीनों हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, जहाँ भी रेड टिक होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे है इन पाकिस्तान CBR and introduce some new rules of income tax and sales tax and it's mandatory for organization to follow those laws. This environmental condition is known as economic इसका आंसर है। नहीं, सॉरी पॉलिटिकल लीगल। ये पहले भी हम क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, ये क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है पॉलिटिकल लीगल। ठीक है जी, देखें ना वहाँ पे वो कह रहा है न्यू रूल्स फॉर इनकम टैक्स सेल्स टैक्स, तो उसमें आ जाती है ना लीगल में। नेक्स्ट आ गया है गेस्ट एट ए होटल कंप्लेन्स दैट अ रूम हैज़ नॉट बीन थारोली वैक्यूम। ये पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, दोबारा है। वहाँ पे साफ नहीं था, यहाँ पे साफ थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। दिस इज एन इवेंट दैट ऑफन अकर्स एंड कैन बी हैंडल विद विच डिसीजन वुड बी। डिसीजन मेकिंग कौन सा होगा, ये प्रोग्राम डिसीजन में आएगा ये। ठीक है, ये वाला इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे है वंस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज़ गैदर्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एक दफ़ा जब मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो द नेक्स्ट स्टेप इज़, अगला स्टेप उसका क्या होता है, डिफ़ाइन द प्रॉब्लम। पहले होता है गैदर द इंफॉर्मेशन, पहला स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप उसका होगा डिफ़ाइन द प्रॉब्लम। फिर प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के नेक्स्ट स्टेप होगा। ये इसका आंसर था। ये कुछ MCQs थे जो आपके साथ शेयर की MGT 503 के लेक्चर नंबर 11 से 17 में से कुछ तो ये हैंड आउट्स में से हैं, कुछ आउट ऑफ हैंड आउट हैं। ये ना समझिएगा कि सारे हैंड आउट में से हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे मेरा ये डाटा। तो मेरी इस एफर्ट के सिलसिले में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।